वक्त था जब नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे प्रशांत किशोर, पर अब जन सुराज यात्रा के तहत लगातार प्रशांत किशोर चाचा भतीजे की जोड़ी पर टीका टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। लगातार बताएं आपको तो स्टेज को संबोधित करने के दौरान प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं चाचे भतीजे की जोड़ी से नाराज चल रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर अपनी दिशा अलग तय कर चुके हैं। बता दें आपको, एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने चाचा भतीजे की जोड़ी पर लगातार टिप्पणी की है, कहते हुए कहा कि सीधी बात, नो बकवास। पहले आप सुनिए कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। राजद की आप लोग बात करते हैं, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 MP की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP है। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 MP है। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले एक MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का एक MP नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। इनकी क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना MP जीता हुआ है? मेरे भाई, यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है। 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता, मेरे भाई यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है। 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड समझ लीजिए। कैबिनेट बनते समय मैं शामिल था उसमें। राजद के 4 ऐसे विधायक जिनके मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव लालू जी ने भेजा था, उसको इसलिए रोक दिया गया कि उन 4 लोगों का चरित्र, उनका कैरेक्टर सही नहीं पाया गया। आज वही 4 लोग फिर जीतकर मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया, वो तो आज हर वो काम कर रहा है जो जंगल राज में जिसके खिलाफ में उनको वोट मिला था। चाहे वो कानून को तोड़ना मरोड़ना हो, अपराधियों को शरण देना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, जनता की चिंता न करना हो, शराब और बालू माफिया को प्रश्रय देना हो, यही बात तो जंगल राज में होता था। वही काम आज हो रहा है। फर्क थोड़ा ही सा इतना ही हो गया है कि पहले ज्यादा दिक्कत जनता को अपराधियों से थी, आजकल अधिकारियों से हो गई है। लेकिन बालू माफिया तो जितना जंगल राज में था उससे ज्यादा आज है। शराब माफिया जितना पहले था वो आज है। वही लोग सफेद पोश होकर अब शराब और बालू से हजारों करोड़ की लूट कर रहे हैं। पहले वो अपहरण करके पैसा कमा रहे थे, अब बालू और शराब बेचकर पैसा कमा रहे हैं। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, आप तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है, ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा, ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है, तो कह रहे जातीय जनगणना करो। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया। पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हमको क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है।
भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर। जी हाँ, पीके यानी प्रशांत किशोर का अज्ञान पर ज्ञान। जी हाँ, तेजस्वी यादव पर बकवास करने का आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ये तो कुछ भी बोल जाते हैं। जी हाँ, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खोल दी तेजस्वी यादव की पोल। हम सब जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार जबरदस्त विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने चाचा भतीजे को बिहारी जनता के समक्ष बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। ऐसा लगता है कि किशोर जी कभी ना कभी बिहार का सीएम बनने का सपना जरूर देख रहे हैं और जनसुराज यात्रा से वो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो कितनी विफल है और आने वाले दिनों में यह महागठबंधन टूट जाएगी। ये काफ़ी अजीब भी है कि एक वक्त पर जहां प्रशांत नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे या जो भी नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, अब कहीं ना कहीं अपनी अलग दिशा तय कर रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अब उनमें से एक है जो नीतीश कुमार यानी एक बार फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी पर संदेह करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार